बहुत पुराने दौर की बात है, जब इंसान की रूहें रात की तन्हाई में कांपती थीं और पहाड़ों की चोटी पर खड़े दरख्त भी अल्लाह के हुक्म से झुक जाया करते थे। उस जमाने में हवाएं सिर्फ चलती नहीं थीं, बल्कि राज भी साथ ले जाया करती थीं। अंधेरी रातों में जब चांद बादलों में छिप जाता तो लगता था जैसे आसमान भी किसी छुपे हुए सच पर पर्दा डाले बैठा है। उसी द्वार में एक बस्ती थी, नूराबाद ए खामोश। यह बस्ती अपने सुकून के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य के लिए मशहूर थी जिसे लोग जबान पर लाने से भी डरते थे। नूराबाद ए खामोश के किनारे एक पुराना खंडहर था। कहते हैं कि कभी वहां एक आलीशान किला हुआ करता था, जहां से इल्म और इंसाफ की रोशनी फैलती थी। मगर एक रात अचानक सब कुछ बदल गया। किला वीरान हो गया और उसके बाद उस जगह से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, जैसे कोई रो रहा हो, जैसे कोई अदृश्य ताकत किसी का इंतजार कर रही हो। उसी बस्ती में रहता था एक शिकारी, सैफुद्दीन बिन फारूका। लंबा कद, सख्त चेहरा और आंखें ऐसी जैसे उनमें कोई पुराना तूफान कैद हो। लोग कहते थे कि उसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं बची। वह पहाड़ियों में घूमता, परिंदों को फंसाता और उनकी तड़प पर भी उसकी भौं तक न हिलती। मगर कोई नहीं जानता था कि उसकी बेरहमी के पीछे एक ऐसा राज दफन है जो अगर खुल जाए तो पूरी बस्ती की रूह कांप उठे। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था और आसमान पर खून जैसा लाल रंग फैल रहा था, सैफुद्दीन खंडहर के पास शिकार की तलाश में पहुंचा। तभी उसकी नजर एक अजीब परिंदे पर पड़ी। वह परिंदा साधारण नहीं था। उसके पंखों पर हल्की सुनहरी चमक थी और उसकी आंखें इंसानों की तरह गहरी और समझदार लगती थीं। वह उड़ता नहीं था, बल्कि जैसे सैफुद्दीन को देख रहा था, ठहर कर सीधे उसकी आंखों में। सैफुद्दीन ने तीर चढ़ाया। जैसे ही उसने निशाना साधा, अचानक हवा थम गई, दरख्तों की पत्तियां स्थिर हो गईं और उसी पल उसे अपने कानों में एक आवाज सुनाई दी, सैफुद्दीन, क्या तू फिर वही गलती दोहराएगा? उसके हाथ कांप गए। उसने चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ वही परिंदा जो अब भी शांत खड़ा था। शिकारी ने खुद को संभाला और तीर छोड़ दिया। मगर अजीब बात हुई, तीर परिंदे तक पहुंचा ही नहीं, बीच हवा में जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराकर गिर पड़ा। सैफुद्दीन के चेहरे पर पहली बार हैरानी उभरी। उसके जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ था। वह आगे बढ़ा। परिंदा उड़ने के बजाय धीरे धीरे खंडहर की ओर चला, जैसे उसे बुला रहा हो। शिकारी के कदम अपने आप उसके पीछे बढ़ते गए। खंडहर के अंदर अंधेरा था, मगर जैसे ही सैफुद्दीन ने दहलीज पार की, दीवारों पर खुद ब खुद मशालें जल उठीं। उसकी सांसें तेज हो गईं। यह करामात थी या किसी जिन्न का खेल, वह समझ नहीं पा रहा था। तभी परिंदा एक टूटी हुई मेहराब पर बैठ गया और अपनी चोंच से जमीन पर पड़े एक पुराने पत्थर को ठोकर मारी। पत्थर हटते ही नीचे से एक लोहे का संदूक नजर आया। सैफुद्दीन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर एक पुरानी तलवार, एक खून से सना कपड़ा और एक बच्ची की चांदी की पायल थी। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले खिसक गई हो। उसकी आंखों के सामने अतीत की तस्वीरें चमक उठीं। एक आग से जलता घर, एक मासूम चीख और उसका अपना हाथ जो उसी तलवार को थामे खड़ा था। वह पीछे हट गया। उसकी सांस रुकने लगी। तभी वही आवाज फिर गूंजी, तू समझता था कि तेरा राज मिट गया। अल्लाह की जमीन पर कोई जुल्म छुपा नहीं रहता। सैफुद्दीन घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से वर्षों बाद आंसू निकले। वह समझ गया कि यह परिंदा कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि उसकी रूह को जगाने भेजी गई एक निशानी है। मगर तभी खंडहर की दीवारें हिलने लगीं, जमीन कांपी और परिंदा तेज रोशनी में बदल गया। आवाज आई, अभी हिसाब शुरू हुआ है सैफुद्दीन, अभी तो तुझे अपने अतीत का पूरा सच देखना बाकी है। अगले ही पल सब अंधेरा हो गया। जब सैफुद्दीन ने आंखें खोलीं, वह खंडहर के बाहर पड़ा था, मगर उसके हाथ में वह चांदी की पायल अब भी थी और दूर पहाड़ी पर वही परिंदा फिर दिखाई दिया। इस बार उसकी आंखों में रहम नहीं, बल्कि फैसला था। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। नूराबाद एक खामोश की गलियां सन्नाटे में डूबी थीं। दूर मस्जिद की मीनार से ईशा की अजान की आखिरी गूंज हवा में तैर रही थी।
मगर सैफुद्दीन बिन फारूक के कानों में सिर्फ वही रहस्यमयी आवाज गूंज रही थी। अभी हिसाब शुरू हुआ है। वह खंडहर के बाहर पड़ा था। हाथ में वह छोटी सी चांदी की पायल अब भी जकड़ी हुई थी। उसकी ठंडी धातु उसकी हथेली में जैसे आग बनकर चुभ रही थी। उसने कांपते हाथों से उसे देखा। वही नन्ही सी पायल जिसके घुंघरुओं की आवाज उसने बरसों पहले आखिरी बार सुनी थी। उसकी सांसें भारी हो गईं। आंखों के सामने अतीत की परतें खुलने लगीं। बरसों पहले जब वह पत्थर दिल शिकारी नहीं बना था, तब वह नूराबाद का ही रहने वाला एक साधारण युवक था। उसके पिता फारूक बिन यूसुफ बस्ती के इज्जतदार लोगों में गिने जाते थे। इंसाफ पसंद, अल्लाह से डरने वाले और मस्जिद की पहली सफ में खड़े होने वाले। मगर सैफुद्दीन का स्वभाव उनसे अलग था। उसमें बचपन से ही गुस्सा ज्यादा था, सब्र कम। उसी दौर में नूराबाद के किले में एक अमीर रहता था, जालिम और घमंडी। उसका नाम था तैमूर खान। वह अपनी ताकत पर नाज करता और गरीबों को दबा कर रखता। एक दिन किसी मामूली बात पर उसका झगड़ा सैफुद्दीन के पिता से हो गया। तैमूर खान ने अपमान किया और सैफुद्दीन का जवान खून खौल उठा। उस रात उसने पहली बार बदले की आग को अपने सीने में जगह दी। धीरे धीरे वह गलत लोगों की सोहबत में पड़ गया। जंगलों में घूमने लगा, शिकार सीखने लगा और दिल से नरमी कम होने लगी। मगर असली मोड़ उस रात आया जब उसने अपने गुस्से में वह काम कर दिया जिसकी सजा उसे आज तक पीछा कर रही थी। वह किले में घुसा था, हाथ में वही तलवार। उसका इरादा सिर्फ तैमूर खान को डराने का था, मगर हालात बेकाबू हो गए। अंधेरे में किसी ने चीख मारी, अफरा तफरी मच गई, मशालें गिरीं, आग भड़क उठी और उसी अफरा तफरी में एक मासूम बच्ची जो तैमूर खान की बेटी थी, आग में फंस गई। सैफुद्दीन ने उसे देखा। कुछ पल के लिए उसका दिल कांपा भी, मगर बदले की आग ने रहम को दबा दिया। वह भाग निकला। अगले दिन किला राख हो चुका था। तैमूर खान और उसकी बेटी दोनों मारे गए बताए गए। बस्ती में अफवाहें थीं, मगर कोई सच्चाई नहीं जान पाया। सैफुद्दीन ने भी कभी जुबान नहीं खोली। उसी दिन से उसका दिल सचमुच पत्थर बन गया। रात के सन्नाटे में वह पायल हाथ में लिए अपने झोंपड़े की ओर लौटा, मगर हर कदम पर उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा। पहाड़ी पर वही सुनहरी परिंदा बैठा था। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। तू क्या चाहता है मुझसे? सैफुद्दीन ने बुदबुदाया। जवाब में हवा का एक तेज झोंका उठा। झोंपड़े के पास खड़ा सूखा पेड़ अचानक झुक गया, जैसे सजदा कर रहा हो। सैफुद्दीन की रूह कांप गई। वह अंदर गया, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। जैसे ही उसने आंखें बंद कीं, उसे लगा वह फिर उसी खंडहर में खड़ा है। इस बार खंडहर उजला था, दीवारें सलामत थीं। सामने वही बच्ची खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, आंखों में मासूमियत। उसके पैरों में वही पायल थी जिसकी एक जोड़ी सैफुद्दीन के हाथ में थी। तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया? बच्ची की आवाज गूंजी। सैफुद्दीन के होंठ सूख गए। मैं डर गया था। डर? बच्ची की आंखों में आंसू भर आए। या तेरे दिल में रहम ही नहीं था? अचानक दृश्य बदल गया। वह खुद को एक वीरान मैदान में खड़ा पाया। आसमान काला था, जमीन फटी हुई और चारों ओर सैकड़ों परिंदे, मगर सबके पंख जले हुए। वही सुनहरी परिंदा उनके बीच उतरा। इस बार उसकी आवाज साफ थी। ये तेरे गुनाहों की परछाइयां हैं सैफुद्दीन। तूने सिर्फ एक जान नहीं ली, तूने अपने दिल को भी मार डाला। सैफुद्दीन चीख कर उठ बैठा। उसका शरीर पसीने में डूबा था। सुबह की पहली रोशनी झोंपड़े में दाखिल हो रही थी, मगर उसके अंदर अंधेरा और गहरा हो चुका था। बस्ती में उस दिन अजीब बातें फैलने लगीं। कुछ लोगों ने कहा कि रात खंडहर की तरफ रोशनी देखी गई। कुछ ने कहा कि मस्जिद की दीवार पर किसी परिंदे की परछाई थी जो इंसानी शक्ल में बदल रही थी। बस्ती के बुजुर्ग आलिम हाफिज अब्दुल कादिर ने लोगों को समझाया, जब किसी बस्ती में जुल्म दबा रह जाता है तो अल्लाह कोई निशानी जरूर भेजता है। सैफुद्दीन यह सब सुन रहा था। उसके सीने में डर और शर्म का तूफान चल रहा था, मगर उसका घमंड अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। उसने फैसला किया, वह उस परिंदे को मार गिराएगा,
चाहे वह कोई करामात हो या जिन्न का खेल। शाम ढली, वह अपने तीर कमान के साथ फिर पहाड़ी की ओर बढ़ा। परिंदा हमेशा की तरह वहीं था। इस बार सैफुद्दीन ने आंखें बंद कर अल्लाह का नाम लिया, बरसों बाद पहली बार। मगर उसका इरादा तौबा का नहीं बल्कि शिकार का था। उसने तीर छोड़ा। तीर सीधा परिंदे की ओर बढ़ा, मगर जैसे ही पास पहुंचा हवा में रुक गया और फिर उसी तीर ने घूमकर सैफुद्दीन की ओर रुक कर लिया। वह डर से पीछे हटा। तीर उसके पैरों के पास गिर पड़ा। आवाज आई, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसमें गिरता है। अचानक जमीन उसके नीचे धंसने लगी। वह गहरे अंधेरे गड्ढे में गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोलीं, वह एक अजीब जगह पर था। चारों तरफ सफेद उजाला। सामने एक तराजू रखा था, बड़ा और भारी। एक पलड़े में उसके किए गुनाहों की परछाइयां थीं, दूसरे पलड़े में खालीपन। परिंदा सामने आकर इंसानी आवाज में बोला, तेरे पास अभी मौका है, या तो तौबा कर या यह तराजू हमेशा झुका रहेगा। सैफुद्दीन की आंखों से आंसू बह निकले। क्या मेरी तौबा कबूल होगी? अल्लाह रहमान है, आवाज गूंजी। मगर सच्ची तौबा बिना कुर्बानी के पूरी नहीं होती। अचानक उजाला गायब हो गया। वह फिर पहाड़ी पर था, मगर इस बार उसके हाथ में सिर्फ पायल नहीं बल्कि वही पुरानी तलवार भी थी। आसमान पर बादल घिराए, बिजली चमकी। परिंदा उड़कर उसके सामने आ बैठा। उसकी आंखों में अब रहम की हल्की चमक थी। तेरा इम्तिहान अभी शुरू हुआ है, आवाज आई। तुझे उस गुनाह का सामना करना होगा जिसे तूने सालों से दबा रखा है। दूर बस्ती में शोर उठा। लोग मस्जिद की तरफ भाग रहे थे। किसी ने चिल्लाकर कहा, किले के खंडहर में फिर आग भड़क उठी है। सैफुद्दीन का दिल धक से रह गया। आग, वही अतीत। परिंदा आसमान की ओर उड़ा, जैसे उसे फिर बुला रहा हो। सैफुद्दीन के सामने दो रास्ते थे, भाग जाना जैसे वह बरसों पहले भागा था, या इस बार आग के अंदर जाकर सच का सामना करना। उसने तलवार कसकर पकड़ी। उसकी आंखों में पहली बार डर से ज्यादा पछतावा था। वह दौड़ पड़ा खंडहर की ओर, और दूर आसमान में सुनहरी रोशनी फैलती गई। नूराबाद ए खामोश की रात उस दिन अजीब थी। हवा में धुएं की गंध घुली हुई थी, मगर आसमान साफ था। लोग मस्जिद से निकलकर किले के खंडहर की ओर भाग रहे थे। बच्चों के रोने की आवाजें, औरतों की दुआएं, मर्दों की बेचैनी, सब मिलकर ऐसा मंजर बना रहे थे जैसे कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो। सैफुद्दीन बिन फरूखत तलवार हाथ में लिए दौड़ रहा था। उसके कदम भारी थे, मगर इस बार वह भाग नहीं रहा था। वह लौट रहा था उसी जगह जहां से उसका पतन शुरू हुआ था। दूर से ही खंडहर के ऊपर लाल लपटें उठती दिखाई दे रही थीं, मगर अजीब बात यह थी कि आग की रोशनी थी पर गर्मी नहीं थी। लोग पास जाने से डर रहे थे। कोई कह रहा था यह अल्लाह का अजाब है, कोई कह रहा था यह जिन्नात का खेल है। उसी वक्त पहाड़ी के ऊपर वही सुनहरी परिंदा मंडरा रहा था। उसकी परछाई आग की लपटों पर पड़ रही थी, जैसे वह उस आग का निगाहबान हो। सैफुद्दीन भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजी, इस बार भागना मत। वह खंडहर के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा जो बरसों से टूटा पड़ा था, आज सीधा खड़ा था। लपटें उसके चारों तरफ थीं, मगर भीतर से एक अजीब ठंडक आ रही थी। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की, होंठ कांपे। बरसों बाद उसने दिल से कहा, ऐ मालिक, अगर तू चाहता है कि मैं अपने गुनाह का सामना करूं तो मुझे हिम्मत दे। और वह आग के दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही उसने दहलीज पार की, आग की लपटें दीवारों में बदल गईं। खंडहर फिर से उसी पुराने किले में बदल चुका था, सलामत, रोशन और शाही। फर्श पर कीमती गलीचे बिछे थे, दीवारों पर मशालें जल रही थीं, और बीच हॉल में वही बड़ा तराजू रखा था जिसे उसने अपने ख्वाब में देखा था। मगर इस बार वह अकेला नहीं था। तराजू के एक तरफ तैमूर खान खड़ा था, वही चेहरा, वही सख्ती। दूसरी तरफ उसकी बेटी, सफेद कपड़ों में, पैरों में वही पायल की अधूरी जोड़ी। सैफुद्दीन के हाथ से तलवार गिर पड़ी। तू फिर आ गया? तैमूर खान की आवाज गूंजी, मगर इस बार उसमें घमंड नहीं था, सिर्फ सवाल था। सैफुद्दीन के होंठ सूख गए। मैं अपने गुनाह का हिसाब देने आया हूं। बच्ची ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, सिर्फ दर्द। तूने मुझे क्यों छोड़ा था?
उसने धीरे से पूछा। सैफुद्दीन के सीने में जैसे कोई पत्थर टूट गया। मैं डर गया था, अपने गुस्से से, अपनी आग से। तभी तराजू के पलड़े अपने आप हिलने लगे। एक पलड़े में आग की लपटें उठीं, उसके गुनाह, उसका घमंड, उसकी बेरहमी। दूसरे पलड़े में सिर्फ एक छोटी सी रोशनी थी, उसकी तौबा की शुरुआत। सुनहरी परिंदा ऊपर से उतरकर तराजू पर बैठ गया। उसकी आवाज अब साफ थी। सैफुद्दीन बिन फारूक, तेरे गुनाह बड़े हैं, मगर तेरे रब की रहमत उनसे बड़ी है। मगर रहमत सस्ती नहीं मिलती। अचानक मंजर बदल गया। वह खुद को एक सुनसान मैदान में खड़ा पाया। सामने नूराबाद की बस्ती थी, मगर उजड़ी हुई। घर टूटे हुए, मस्जिद की मीनार झुकी हुई, लोग भटके हुए। यह क्या है? उसने कांपती आवाज में पूछा। आवाज आई, यह तेरे दिल का हाल है। जब दिल उजड़ता है तो बस्ती भी उजड़ती है। उसे दिखा, एक बच्चा भूखा बैठा है, एक बूढ़ी औरत दरवाजे पर रो रही है, एक जवान आदमी चोरी करते पकड़ा जा रहा है। यह सब मेरे कारण? वह बड़बड़ाया। जब किसी एक का गुनाह छुपाया जाता है तो उसका असर पूरी बस्ती पर पड़ता है। सैफुद्दीन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका गुनाह सिर्फ एक जान का नहीं था, वह एक सिलसिला था जिसने नूराबाद की रूह को बीमार कर दिया था। अचानक मैदान के बीच एक कुआं उभर आया। कुएं का पानी काला था, इसमें झांक। आवाज आई, वह झुका। पानी में उसे अपना चेहरा दिखा, मगर वह चेहरा इंसानी नहीं था, वह पत्थर का था। आंखें सूनी, दिल सख्त। वह पीछे हट गया। मैं ऐसा नहीं हूं, तू ऐसा ही बन गया था। सुनहरी परिंदा उसके सामने आ बैठा। इस बार उसके पंखों से रोशनी निकल रही थी। अगर तू सच में बदलना चाहता है, परिंदे ने कहा, तो तुझे अपनी तलवार छोड़नी होगी। सैफुद्दीन ने जमीन पर पड़ी तलवार की ओर देखा, वही तलवार जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। उसके हाथ कांपे। उसने तलवार उठाई और कुएं में फेंक दी। जैसे ही तलवार पानी में गिरी, काला पानी साफ होने लगा, उसमें नीली चमक उभर आई। अचानक मैदान रोशनी से भर गया, मगर इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक अंधेरा छा गया, तेज हवा चली और उसके सामने एक और मंजर खुला। वह फिर उसी रात में था जब कईले में आग लगी थी। इस बार वह बाहर नहीं था, अंदर था। बच्ची आग में फंसी हुई थी, रो रही थी, मुझे बचा लो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। आवाज आई, इस बार भागेगा या बचाएगा? आग की लपटें ऊंची हो रही थीं, धुआं गहरा था। सैफुद्दीन ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं और आग में कूद पड़ा। लपटें उसे छू रही थीं, मगर जला नहीं रही थीं। उसने बच्ची को अपनी बाहों में उठाया। बच्ची ने उसके कंधे पर सिर रख दिया। अब तू डर नहीं रहा? उसने पूछा। नहीं, उसकी आवाज भर्रा गई। अब मैं अपने गुनाह से भाग नहीं रहा। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, सब कुछ रोशनी में बदल गया। जब उसने आंखें खोलीं, वह फिर खंडहर के अंदर था, मगर इस बार आग नहीं थी। दीवारें टूटी हुई थीं, रात गहरी थी। उसके सामने सुनहरी परिंदा खड़ा था। बच्ची की रूह गायब थी। तेरी तौबा की शुरुआत कबूल हुई, आवाज आई, मगर अभी कुर्बानी बाकी है। कौन सी कुर्बानी? उसने कांपते हुए पूछा। सच को जाहिर करना। उसका दिल बैठ गया। अगर मैं सच बताऊंगा तो लोग मुझे मार डालेंगे, और अगर नहीं बताया तो तेरी रूह मरती रहेगी। सैफुद्दीन चुप हो गया। दूर मस्जिद से फज्र की अजान की पहली पुकार उठी। परिंदा आसमान की ओर उड़ गया, मगर इस बार उसकी चमक में सख्ती नहीं थी, उम्मीद थी। सैफुद्दीन खंडहर के बीच खड़ा रहा। उसके हाथ खाली थे, तलवार जा चुकी थी, मगर उसके दिल में पहली बार एक हल्की सी रोशनी थी। वह जानता था अब असली इम्तिहान शुरू होगा। उसे पूरी बस्ती के सामने अपने गुनाह का इकरार करना होगा। मगर जैसे ही वह बाहर निकलने को मुड़ा, उसने पीछे से कदमों की आहट सुनी। वह पलटा। खंडहर के अंधेरे कोने में एक साया खड़ा था, लंबा, काला, और उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। तू समझता है कि तेरा हिसाब सिर्फ इतना था? साए की आवाज गूंजी। मैं तेरे गुनाहों का असली गवाह हूं। सैफुद्दीन का खून जम गया। तू कौन है? साया आगे बढ़ा। उसके कदमों से जमीन ठंडी होती जा रही थी। मैं तेरे दिल का वह हिस्सा हूं जिसे तूने सालों तक पाला है। तेरी नफरत, तेरा घमंड, तेरी बेरहमी। सैफुद्दीन पीछे हट गया। साया हंसा।
अगर तू सच बोल देगा तो मैं मिट जाऊंगा। क्या तू मुझे मारने की हिम्मत रखता है? खंडहर में सन्नाटा छा गया। दूर अजान की आवाज ऊंची हो रही थी। सैफुद्दीन ने आंखें बंद की। उसके सामने दो रास्ते थे। एक, अपने गुनाह को फिर दबा दे और इस साए के साथ जीता रहे। दूसरा, सच बोलकर इस साए को हमेशा के लिए खत्म कर दे, चाहे अपनी जान ही क्यों न चली जाए। उसने धीरे धीरे कदम मस्जिद की दिशा में बढ़ाए। साया उसके पीछे पीछे चलने लगा और आसमान में कहीं दूर सुनहरी परिंदा फिर मंडराने लगा। फज्र की अजान नूराबाद खामोश की वादियों में फैल रही थी। रात की स्याही अभी पूरी तरह छोटी नहीं थी, मगर आसमान के किनारे हल्की सफेदी उभर आई थी। हवा में ठंडक थी और हर घर से उठती धीमी धीमी आहटें उस सुबह को गवाही दे रही थीं कि एक नया दिन जन्म ले चुका है। सैफुद्दीन बिन फारूक खंडहर से निकलकर मस्जिद की ओर बढ़ रहा था। उसके कदम भारी थे, मगर इस बार उनमें हिचक नहीं थी। उसके पीछे वह साया चल रहा था, लंबा, काला, और उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। हर कदम पर साया उसके कान में फुसफुसाता, सोच ले, अगर तूने सच कह दिया तो तेरी इज्जत मिट्टी हो जाएगी। लोग तुझे जालिम कहेंगे, तुझे पत्थरों से मारेंगे। सैफुद्दीन के सीने में तूफान था, मगर उसी तूफान के बीच कहीं एक धीमी सी रोशनी भी थी। वही रोशनी जो उस सुनहरी परिंदे ने उसके दिल में जगाई थी। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर वह ठिठक गया। बरसों से वह मस्जिद आता तो था, मगर पीछे की सफ में खड़ा होता, सिर झुकाकर जल्दी लौट जाता। आज पहली बार उसे लगा जैसे वह किसी अदालत के दरवाजे पर खड़ा है। अंदर से तिलावत की आवाज आ रही थी। बस्ती के लोग सफ बांध चुके थे। इमाम, बुजुर्ग, आलिम हाफिज अब्दुल कादिर आगे खड़े थे। सैफुद्दीन ने कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने दहलीज पार की, साया उसके सामने आ खड़ा हुआ। अगर तू अंदर गया, साया गरजा, तो मैं तुझे कभी चैन से जीने नहीं दूंगा। सैफुद्दीन ने आंखें बंद की, होंठ कांपे। अगर तू ही मेरा असली दुश्मन है तो आज तुझे ही हराना होगा। वह साये के आर पार चल पड़ा। साया चीखा, मगर उसकी आवाज मस्जिद की अजान में डूब गई। नमाज खत्म हुई। लोग दुआ में हाथ उठाए खड़े थे। सैफुद्दीन की बारी आई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाए। बस्ती के लोग हैरान थे। पत्थर दिल शिकारी पहली सफ के पास खड़ा था। हाफिज अब्दुल कादिर ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में सख्ती नहीं बल्कि समझ थी। क्या बात है सैफुद्दीन? उसने गहरी सांस ली। उसकी आवाज पहले कांपी, फिर भारी हो गई। मुझे इकरार करना है, एक ऐसा गुनाह जिसे मैंने बरसों छुपाया। मस्जिद में सन्नाटा छा गया। बरसों पहले, उसने कहना शुरू किया, किले में जो आग लगी थी वह हादसा नहीं था, वह मेरे गुस्से का नतीजा था। लोगों में खुसर पुसर शुरू हो गई। मैं तैमूर खान से बदला लेना चाहता था। मैंने तलवार उठाई, अफरा तफरी मची और उसकी बेटी आग में फंस गई। मैं उसे बचा सकता था, मगर मैं भाग गया। उसकी आवाज टूट गई। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। मैंने एक मासूम जान को अकेला छोड़ दिया। मस्जिद में बैठे लोग स्तब्ध थे। कुछ के चेहरों पर गुस्सा था, कुछ पर हैरानी। साया फिर उसके पीछे प्रकट हुआ। वह अब पहले से बड़ा दिख रहा था। देख, वह फुसफुसाया, अब तेरी बारी है। ये लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं। तभी एक बुजुर्ग आदमी खड़ा हुआ। तूने इतने साल हमें धोखे में रखा। एक और आवाज आई, ऐसे इंसान को बस्ती में रहने का हक नहीं। सैफुद्दीन ने सिर झुका लिया। अगर मेरी जान लेने से उस बच्ची की रूह को सुकून मिले तो मैं तैयार हूं। हाफिज अब्दुल कादिर ने हाथ उठाया। सन्नाटा फैल गया। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, कुरान कहता है कि अल्लाह तौबा कबूल करता है अगर वह सच्चे दिल से हो। सैफुद्दीन ने आज अपने गुनाह का इकरार किया है। यह आसान नहीं था। भीड़ में कुछ लोग शांत हुए, मगर गुस्सा पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ। उसी वक्त मस्जिद की छत पर हल्की सुनहरी रोशनी फैली। लोग चौंक कर ऊपर देखने लगे। वहीं परिंदा मीनार पर बैठा था। उसके पंखों से नर्म रोशनी उतर रही थी। साया तिलमिला उठा। यह धोखा है, यह जादू है। परिंदे की आवाज गूंजी, नहीं, यह रहमत है। साया पीछे हटने लगा। उसकी आकृति धुंधली होने लगी। सैफुद्दीन ने महसूस किया उसके सीने का बोझ हल्का हो रहा है।
मगर तभी मस्जिद के बाहर से शोर उठा। खंडहर फिर जल रहा है। लोग बाहर भागे। सैफुद्दीन भी दौड़ा। इस बार आग असली थी। लपटें ऊंची थीं। धुआं आसमान को ढक रहा था और आग के बीच किसी के रोने की आवाज आ रही थी। एक बच्चा खंडहर के अंदर फंस गया था। भीड़ पीछे हट गई। कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। साया फिर उभरा। ये तेरी सजा है, मत जा, मर जाएगा। सैफुद्दीन ने बिना सोचे आग की ओर कदम बढ़ाया। अगर मुझे अपनी जान देकर एक जान बचानी है तो यही मेरी कुर्बानी होगी। वह लपटों में घुस गया। आग तेज थी, धुआं घना, मगर उसके कदम नहीं रुके। उसे अंदर एक कोना दिखा। वहां एक छोटा लड़का कांप रहा था। सैफुद्दीन ने उसे उठाया, अपने कंधे पर डाला। लपटें रास्ता रोक रही थीं। उसी पल सुनहरी रोशनी अंदर फैली। परिंदा उसके ऊपर मंडराया। लपटें दो हिस्सों में बंट गईं, जैसे रास्ता बन गया हो। साया चीखा, नहीं। सैफुद्दीन बाहर निकल आया। बच्चा उसकी बाहों में सुरक्षित था। भीड़ स्तब्ध थी। साया धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। उसका आकार छोटा होता गया और फिर वह धुएं में बदलकर हवा में गुम हो गया। परिंदे की आवाज आई, जिसने अपने गुनाह का इकरार किया और अपनी जान जोखिम में डालकर एक मासूम को बचाया। उसका दिल अब पत्थर नहीं रहा। लोगों की आंखों में आंसू थे। हाफिज अब्दुल कादिर आगे बढ़े। आज हमने एक शिकारी को मरते देखा और एक इंसान को जन्म लेते। सैफुद्दीन घुटनों के बल बैठ गया। उसके आंसू मिट्टी में गिर रहे थे। परिंदा आसमान में ऊंचा उड़ गया। उसकी चमक धीरे धीरे सुबह की रोशनी में घुल गई। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसी रात जब सब सो गए, सैफुद्दीन ने एक और ख्वाब देखा। वह उसी तराजू के सामने खड़ा था। इस बार गुनाहों का पलड़ा हल्का था, मगर पूरी तरह खाली नहीं। आवाज आई, तेरी तौबा कबूल हुई, मगर तेरे इम्तिहान अभी बाकी हैं, क्योंकि हर तौबा के बाद एक नई राह शुरू होती है। जब वह जागा, उसके दिल में सुकून था, मगर साथ ही एक जिम्मेदारी का एहसास। अब उसे सिर्फ अपने गुनाह का बोझ नहीं उठाना था, उसे नूराबाद की बस्ती को फिर से रोशन करना था। और दूर पहाड़ियों पर सुनहरी परिंदा फिर दिखाई दिया। इस बार उसकी उड़ान में रहस्य नहीं, बल्कि दुआ थी। नूराबाद एक खामोश की सुबह उस दिन कुछ अलग थी। हवा में वही ठंडक थी, मगर लोगों की निगाहों में अब सैफुद्दीन के लिए सिर्फ डर या नफरत नहीं थी, एक अजीब सी खामोश इज्जत भी थी। जिसने अपने गुनाह का इकरार किया और आग में कूदकर एक जान बचाई, वह पहले जैसा पत्थर दिल शिकारी नहीं रहा था। मगर हर तौबा के बाद राह आसान नहीं होती। सैफुद्दीन मस्जिद के आंगन में बैठा था। उसके हाथ खाली थे, न तलवार न तीर कमान। उसने शिकार छोड़ दिया था। लोग उसे देखते, कुछ सलाम करते, कुछ चुपचाप गुजर जाते। उसके दिल में सुकून तो था, मगर कहीं गहराई में एक डर भी था कि क्या सचमुच उसका अतीत खत्म हो गया है। उसी वक्त हाफिज अब्दुल कादिर उसके पास आकर बैठे। दिल हल्का है? उन्होंने पूछा। सैफुद्दीन ने सिर झुका दिया। कुछ हल्का, मगर पूरी तरह नहीं। हाफिज साहब मुस्कुराए, क्योंकि तौबा सिर्फ इकरार का नाम नहीं, तौबा एक नई जिंदगी की शुरुआत है। अब तुझे अपनी बस्ती के लिए वह करना होगा जो तूने सालों तक नहीं किया। क्या करूं? सैफुद्दीन ने धीमे स्वर में पूछा। जो दिल पत्थर बन गया था, उसे लोगों के काम में लगाना सीख। उनके शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। दिन बीतने लगे। सैफुद्दीन अब जंगलों में शिकार के लिए नहीं जाता था। वह बस्ती के बूढ़ों की मदद करता, टूटे घरों की मरम्मत में हाथ बटाता, मस्जिद की सफाई करता। लोगों को यह बदलाव समझने में वक्त लग रहा था, मगर धीरे धीरे बस्ती का माहौल बदलने लगा। मगर उसी समय नूराबाद पर एक और साया मंडराने लगा। पहाड़ियों के पार एक नया गिरोह बस गया था। उनका सरदार था जुल्फिकार अल कासिम। वह तैमूर खान का दूर का रिश्तेदार था, जिसने बरसों पहले नूराबाद छोड़ दिया था। अब वह लौटा था, ताकत और बदले की आग लेकर। उसे खबर मिली थी कि तैमूर खान की मौत के पीछे कोई राज था, और अब जब सैफुद्दीन ने इकरार कर लिया था, वह इस खबर से भड़क उठा। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, बस्ती के बाहर घोड़ों की टापों की आवाज गूंजी। धूल उड़ती हुई नजर आई। लोग घबरा कर अपने घरों में घुस गए। जुल्फिकार और उसके आदमी नूराबाद में दाखिल हुए। वह मस्जिद के सामने आकर रुका।
कौन है सैफुद्दीन बिन फारूक? उसकी आवाज तलवार की धार जैसी थी। सैफुद्दीन आगे बढ़ा। मैं हूं। जुल्फिकार की आंखों में आग थी। तूने मेरे रिश्तेदार का खून किया, आज मैं उसका हिसाब लेने आया हूं। भीड़ में खामोशी छा गई। सैफुद्दीन ने सिर झुका लिया। मैंने अपना गुनाह कबूल किया है। अगर तुझे मेरी जान चाहिए तो मैं तैयार हूं। हाफिज अब्दुल कादिर बीच में आए। बदला लेने से सिर्फ एक और खून होगा। अगर तू इंसाफ चाहता है तो बात कर। मगर जुल्फिकार के कानों में रहम की कोई जगह नहीं थी। कल सुबह उसने कहा, मैं तुझे पहाड़ी के मैदान में बुलाऊंगा। या तो तू खुद आएगा या मैं पूरी बस्ती को जला दूंगा। वह चला गया। रात फिर गहरी थी। सैफुद्दीन अपने झोंपड़े में बैठा था। उसके सामने वही चांदी की पायल रखी थी। उसने आंखें बंद की। ऐ मालिक, क्या मेरी तौबा अधूरी है? क्या मुझे अपनी जान देनी होगी? उसी वक्त झोंपड़े में हल्की सुनहरी रोशनी फैली। सुनहरी परिंदा उसके सामने उतरा। तुझे अपनी जान देने की जल्दी क्यों है? आवाज आई। अगर मेरी मौत से बस्ती बचती है तो यह सौदा बुरा नहीं। परिंदे ने सिर झुकाया। कुर्बानी हमेशा जान देकर नहीं होती, कभी कभी कुर्बानी अपने गुस्से को छोड़ने की होती है। सैफुद्दीन ने परिंदे की आंखों में देखा। मगर अगर वह मुझे मार देगा? अगर तेरी नीयत साफ है तो फैसला तेरे रब के हाथ में है। रोशनी गायब हो गई। सुबह का मैदान। नूराबाद के लोग दूर खड़े थे। पहाड़ी के नीचे जुल्फिकार अपने आदमियों के साथ इंतजार कर रहा था। सैफुद्दीन अकेला आगे बढ़ा। तू आया? जुल्फिकार ने तलवार निकालते हुए कहा। मैं भागने नहीं आया, सैफुद्दीन ने शांत स्वर में जवाब दिया। तलवार निकाल। मैं तलवार नहीं उठाऊंगा। भीड़ में खुसर पुसर हुई। जुल्फिकार हंसा। डर गया? नहीं, सैफुद्दीन ने कहा। मैंने अपनी तलवार उस दिन कुएं में फेंक दी थी जब मैंने तौबा की। अगर तू बदला लेना चाहता है तो ले ले, मगर मैं एक और खून नहीं करूंगा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। जुल्फिकार की आंखों में गुस्सा और उलझन दोनों थे। तू समझता है कि तेरी ये बातें मुझे रोक देंगी? वह तलवार उठाकर आगे बढ़ा। उसी पल आसमान पर बादल छा गए। हवा तेज हो गई और मैदान के बीच सुनहरी रोशनी उतरी। परिंदा उनके बीच आकर खड़ा हो गया। जुल्फिकार ठिठक गया। यह क्या जादू है? परिंदे की आवाज गूंजी। जादू नहीं, सच का गवाह। अचानक जुल्फिकार के सामने वही मंजर खुल गया। कले की आग, मासूम बच्ची और सैफुद्दीन का पछतावा। मगर उसके साथ एक और दृश्य भी। तैमूर खान का जुल्म, गरीबों की आहें, उसकी सख्ती। जुल्फिकार की तलवार कांप गई। तू बदला लेने आया है? आवाज गूंजी। मगर क्या तू अपने रिश्तेदार के गुनाहों से वाकिफ है? जुल्फिकार पीछे हट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे सच नहीं पता था। सैफुद्दीन ने सिर झुका लिया। मैं अपने गुनाह से इनकार नहीं करता, मगर बदले का सिलसिला खत्म होना चाहिए। लंबी खामोशी के बाद जुल्फिकार ने तलवार जमीन पर गिरा दी। आज मैं तुझे माफ नहीं कर रहा, मगर मैं एक और खून भी नहीं करूंगा। वह मुड़ा और अपने आदमियों के साथ चला गया। मैदान में खड़े लोग स्तब्ध थे। सुनहरी परिंदा आसमान में उड़ गया। मगर उसी रात जब सब कुछ शांत हुआ, नूराबाद की पहाड़ियों में एक और हलचल हुई। किसी ने दूर से खंडहर की ओर देखा। वहां फिर हल्की रोशनी चमक रही थी और इस बार उस रोशनी में एक नया साया उभर रहा था। पहले से भी गहरा, पहले से भी खतरनाक। सैफुद्दीन को अभी पता नहीं था, उसका असली इम्तिहान अभी बाकी था। नूराबाद एक खामोश में कुछ दिन तक सुकून रहा। लोग अपने कामों में लग गए। जुल्फिकार अपने कबीले के साथ लौट चुका था। बस्ती में यह बात फैल गई कि बदले का सिलसिला रुक गया है। मगर सैफुद्दीन के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उसे लगता था जैसे कहानी अभी पूरी नहीं हुई। हर रात जब वह सोने जाता, उसे खंडहर की दिशा से कोई धीमी पुकार सुनाई देती। हवा में फुसफुसाहट खुली रहती। अभी हिसाब पूरा नहीं हुआ। एक रात वह सहम कर उठ बैठा। बाहर अंधेरा गहरा था, मगर दूर पहाड़ी की तरफ हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। वही खंडहर। उसने चादर ओढ़ी और चुपचाप बाहर निकल पड़ा। खंडहर के पास पहुंचते ही उसे ठंडी हवा ने घेर लिया। इस बार न आग थी न लपटें, मगर दीवारों पर अजीब निशान चमक रहे थे,
जैसे किसी ने रोशनी से आयतें लिख दी हों, मगर वे साफ पढ़ी नहीं जा रही थीं। सैफुद्दीन ने कदम अंदर रखा। जैसे ही वह भीतर पहुंचा, जमीन कांपी, टूटी दीवारें खड़ी होने लगीं। खंडहर फिर से उसी पुराने किले में बदल गया, मगर इस बार माहौल पहले जैसा नहीं था। हवा भारी थी, सन्नाटा गहरा। बीच हॉल में वहीं तराजू रखा था, मगर उसके पास एक और चीज थी, एक पुराना आईना। सैफुद्दीन धीरे धीरे आगे बढ़ा। आईने में उसने अपना चेहरा देखा, मगर वह चेहरा उसका नहीं था। वह एक बूढ़े आदमी का था, जिसकी आंखों में पछतावा और थकान थी। यह क्या है? उसने बुदबुदाया। अचानक पीछे से आवाज आई, यह तेरे कल का चेहरा है। वह मुड़ा। साया फिर सामने था, मगर इस बार वह पहले से भी गहरा और ताकतवर दिख रहा था। तू अभी खत्म नहीं हुआ, सैफुद्दीन ने दृढ़ स्वर में कहा। साया हंसा। मैं तेरे अंदर ही हूं। जब तक तेरे दिल में खुद को माफ न कर पाने की आग है, मैं जिंदा रहूंगा। सैफुद्दीन चुप हो गया। उसी वक्त सुनहरी रोशनी फैल गई। परिंदा ऊपर से उतरकर तराजू पर बैठ गया। सैफुद्दीन, उसकी आवाज आई, तेरी तौबा सच्ची थी, मगर तू खुद को माफ नहीं कर पा रहा, और यही तेरे अगले इम्तिहान की जड़ है। आईना चमकने लगा। उसमें मंजर उभरा, नूराबाद की बस्ती। बच्चे खेल रहे थे, मस्जिद में नमाज हो रही थी, लोग सुकून में थे। फिर धीरे धीरे वही मंजर बदल गया। बस्ती उजड़ती हुई दिखाई दी। लोग एक दूसरे पर शक कर रहे थे, झगड़े हो रहे थे। यह क्या है? उसने घबराकर पूछा। परिंदे ने कहा, अगर तू अपने अंदर के साये को खत्म नहीं करेगा, तो तेरी बेचैनी फिर बस्ती में फैल जाएगी। साया आगे बढ़ा। तू चाहे जितनी नेकियां कर ले, तेरे गुनाह का दाग कभी नहीं मिटेगा। सैफुद्दीन के दिल में फिर दर्द उठा। शायद तू सही कहता है। परिंदे की आवाज तेज हुई। नहीं, अल्लाह की रहमत पर शक करना सबसे बड़ा गुनाह है। अचानक किले का फर्श खुल गया। नीचे गहरा अंधेरा था। आवाज आई, अगर तू सच में अपने रब पर भरोसा करता है, तो इस अंधेरे में उतर जा। सैफुद्दीन ने नीचे झांका। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। साया मुस्कुराया। मत जा, वहां तेरी आखिरी सांस होगी। मगर इस बार सैफुद्दीन के चेहरे पर सुकून था। अगर यह रास्ता मेरे रब की तरफ जाता है, तो मुझे डर कैसा? वह अंधेरे में कूद गया। कुछ पल तक वह गिरता रहा। फिर अचानक उसे लगा जैसे वह जमीन पर खड़ा है। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, न रोशनी न आवाज। फिर धीरे धीरे उसके सामने मंजर खुलने लगा। वह अपने बचपन में था। उसका पिता फारूक बिन यूसुफ उसे मस्जिद ले जा रहे थे। बेटा, पिता की आवाज आई, दिल को सख्त मत होने देना। पत्थर दिल इंसान कभी सुकून नहीं पाता। सैफुद्दीन की आंखें भर आईं। दृश्य बदला। वह जवान था, गुस्से में भरा हुआ, तैमूर खान से झगड़ रहा था। फिर वही रात, आग, चीख, अफरा तफरी। मगर इस बार मंजर अलग था। उसने देखा, अगर वह उस रात बच्ची को बचा लेता, तो तैमूर खान का दिल भी बदल सकता था। बस्ती में नया दौर शुरू हो सकता था। मैंने सिर्फ एक जान नहीं गंवाई, वह फुसफुसाया, मैंने एक पूरी कहानी बदल दी। अचानक अंधेरे में वही बच्ची दिखाई दी। इस बार वह मुस्कुरा रही थी। तू अब भी पछता रहा है? उसने पूछा। हाँ, सैफुद्दीन की आवाज कांप गई। तो फिर पछतावे को रहमत में बदल दे। कैसे? हर उस बच्चे के लिए खड़ा हो जा जिसे सहारे की जरूरत है। हर उस इंसान के लिए ढाल बन जा जिसे तूने पहले नजरअंदाज किया। रोशनी फैल गई। जब सैफुद्दीन ने आंखें खोलीं, वह फिर खंडहर में था। साया सिकुड़ चुका था। तूने मुझे कमजोर कर दिया, साया फुसफुसाया। मैंने तुझे हराया नहीं, सैफुद्दीन ने शांत स्वर में कहा। मैंने तुझे पहचान लिया। सुनहरी परिंदा उसके सामने आकर बैठा। तेरे इम्तिहान का यह द्वार पूरा हुआ, उसने कहा। मगर अब असली काम शुरू होता है। कौन सा काम? नूराबाद में एक मदरसा बनाना, इल्म की रोशनी फैलाना, ताकि कोई और गुस्से में तलवार न उठाए। सैफुद्दीन ने सिर झुका दिया। अगले दिन उसने बस्ती के लोगों को इकट्ठा किया। मैं चाहता हूं, उसने कहा, कि हम खंडहर की जगह एक मदरसा बनाएं, जहां बच्चों को इल्म मिले और दिलों में नरमी। लोग पहले हैरान हुए, फिर धीरे धीरे सहमत होने लगे। काम शुरू हुआ। सैफुद्दीन सबसे आगे था। पत्थर उठाता, मिट्टी ढोता, दीवारें खड़ी करता। महीनों की मेहनत के बाद खंडहर की जगह एक छोटा सा मगर रोशन मदरसा खड़ा हो गया।
उद्घाटन के दिन बस्ती में खुशी थी, मगर उसी रात जब सब सो गए, सैफुद्दीन ने फिर एक ख्वाब देखा। वह तराजू के सामने खड़ा था। इस बार दोनों पलड़े बराबर थे। आवाज आई, अब तेरी जिंदगी तेरे गुनाह की भरपाई नहीं बल्कि रहमत का सफर है। सुनहरी परिंदा आसमान में ऊंचा उड़ गया, मगर जाते जाते उसने एक आखिरी बात कही, याद रख, हर दिल में एक साया होता है, जो उसे पहचान लेता है वही असली शिकारी बनता है, अपने नफ्स का शिकारी। सुबह जब सैफुद्दीन उठा, उसके चेहरे पर सुकून था। नूराबाद एक खामोश अब सचमुच खामोश नहीं था। वहां बच्चों की आवाजें गूंज रही थीं, मगर पहाड़ियों के पार कहीं दूर एक अनजाना खतरा फिर सिर उठा रहा था। नूराबाद एक खामोश अब पहले जैसा नहीं रहा था। जहां कभी खंडहर की वीरानी और डर की कहानियां थीं, वहीं अब बच्चों की आवाजें गूंजती थीं। मदरसे के छोटे छोटे कमरे मिट्टी और पत्थर से बने थे, मगर उनमें इल्म की ऐसी रोशनी थी जो किसी भी महल से कम न थी। दीवारों पर कुरान की आयतें साफ हाथों से लिखी गई थीं, और हर सुबह जब बच्चे तिलावत करते तो पूरी बस्ती में सुकून फैल जाता। सैफुद्दीन बिन फरूक अब शिकारी नहीं रहा था। लोग उसे अब मोहसिन कहने लगे थे, भलाई करने वाला। मगर वह जानता था कि उसके भीतर की जंग पूरी तरह खत्म नहीं हुई। हर रात वह दुआ करता, ऐ मालिक, मुझे मेरे नफ्स के साये से बचाए रख। एक दिन मदरसे में एक नया बच्चा आया। उसका नाम था अयान। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे उसने उम्र से पहले बहुत कुछ देख लिया हो। वह कम बोलता, मगर जब भी बोलता उसकी आवाज में दर्द झलकता। सैफुद्दीन ने उसे गौर से देखा। कहां से आए हो बेटा? अयान ने सिर झुका लिया। पहाड़ियों के पार से, जहां डाकुओं का इलाका है। ये सुनते ही सैफुद्दीन का दिल धक से रह गया। पहाड़ियों के पार वही इलाका था जहां कभी जुल्फिकार गया था। अयान ने आगे कहा, वहां लोग बच्चों को पढ़ने नहीं देते, कहते हैं कि इल्म दिल को कमजोर कर देता है। सैफुद्दीन की आंखों में दर्द उभरा। उसे अपना अतीत याद आया, जब गुस्से और अज्ञान ने उसके दिल को पत्थर बना दिया था। उसने अयान के सिर पर हाथ रखा। इल्म दिल को कमजोर नहीं, मजबूत करता है। तू यहाँ सुरक्षित है। मगर उसी शाम एक खबर बस्ती में फैल गई। पहाड़ियों के पार एक नया सरदार उभरा था। उसका नाम था राशिद अल बर्राक। वह पहले जुल्फिकार का साथी था, मगर अब उसने उससे भी ज्यादा सख्ती और क्रूरता का रास्ता अपना लिया था। उसने ऐलान किया था कि वह आसपास की बस्तियों को अपने अधीन करेगा। नूराबाद का नाम भी उसकी सूची में था। रात को सैफुद्दीन को फिर वही ख्वाब आया। वह तराजू के सामने खड़ा था। इस बार पलड़े में एक तरफ मदरसे के बच्चे थे मुस्कुराते हुए, दूसरी तरफ पहाड़ियों पर काले बादल। सुनहरी परिंदा सामने उतरा। तू समझता है कि तेरा काम खत्म हो गया? उसकी आवाज आई। नहीं, सैफुद्दीन ने धीरे से कहा, रहमत की राह पर चलने वालों का इम्तिहान कभी खत्म नहीं होता। इस बार तुझे तलवार से नहीं, हिम्मत और हिकमत से लड़ना होगा। सुबह जब वह उठा, उसके दिल में बेचैनी थी। कुछ दिनों बाद पहाड़ियों की दिशा से धूल उठती दिखाई दी। राशिद के आदमी बस्ती के बाहर आकर रुक गए। वे सीधे हमला करने नहीं आए थे, बल्कि एक पैगाम लेकर। उनका सरदार आगे बढ़ा, हमारा मालिक राशिद अल बर्राक चाहता है कि नूराबाद उसकी हुकूमत माने। बदले में वह सुरक्षा देगा। अगर इनकार किया तो अंजाम बुरा होगा। बस्ती में खामोशी छा गई। लोग सैफुद्दीन की ओर देखने लगे। वह आगे बढ़ा, हम किसी जालिम की हुकूमत नहीं मानेंगे। हमारी सुरक्षा हमारे रब के हाथ में है। संदेशवाहक ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तो तैयार रहो। वे लौट गए। उस रात मदरसे के आंगन में सैफुद्दीन अकेला बैठा था। आसमान पर चांद पूरा था। उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह मुड़ा। अयान था। आप डर रहे हैं? बच्चे ने पूछा। सैफुद्दीन कुछ पल चुप रहा। हाँ, मगर डर से भागूंगा नहीं। अयान की आंखों में चमक आई। मेरे वालिद कहते थे, जो इंसान अपने गुनाह से लड़ चुका हो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। तेरे वालिद कहाँ हैं? सैफुद्दीन ने पूछा। अयान की आवाज धीमी हो गई। राशिद के लोगों ने उन्हें मार डाला क्योंकि उन्होंने इल्म की बात की थी। सैफुद्दीन के दिल में बिजली सी गिरी। उसी वक्त आसमान पर हल्की सुनहरी चमक दिखाई दी।
परिंदा मदरसे की छत पर बैठा था। तेरे सामने वही कहानी फिर खड़ी है, आवाज आई। एक बार तू गुस्से में तलवार उठा चुका है, इस बार क्या करेगा? सैफुद्दीन ने गहरी सांस ली। इस बार मैं इल्म और सब्र से जवाब दूंगा। अगले दिन बस्ती में मशविरा हुआ। कुछ लोग कह रहे थे कि राशिद से समझौता कर लेना चाहिए, कुछ कह रहे थे कि बस्ती छोड़ देनी चाहिए। सैफुद्दीन खड़ा हुआ। अगर हम डरकर भाग गए तो हमारे बच्चों का क्या होगा? यह मदरसा हमने इसलिए बनाया था कि आने वाली नस्लें डर में न जिएं। हाफिज अब्दुल कादिर ने हामी भरी। हमें अल्लाह पर भरोसा रखकर डटे रहना होगा। फैसला हुआ, नूराबाद झुकेगा नहीं। तीसरी रात हमला हुआ। राशिद के लोग मशालें लेकर आए। वे मदरसे की ओर बढ़ रहे थे। बस्ती में अफरा तफरी मच गई। सैफुद्दीन आगे आया, मदरसे को बचाओ। मगर वह जानता था कि सिर्फ ताकत से वे जीत नहीं सकते। उसी वक्त सुनहरी रोशनी आसमान से उतरी। परिंदा उनके ऊपर मंडराया। अचानक तेज हवा चली, मशालें बुझने लगीं। राशिद के लोग घबरा गए, मगर राशिद खुद आगे बढ़ा। उसकी आंखों में नफरत थी। यह जादू है, इन्हें पकड़ो। सैफुद्दीन उसके सामने आ खड़ा हुआ। राशिद, उसने ऊंची आवाज में कहा, तेरा गुस्सा तुझे अंधा कर रहा है। चुप, राशिद गरजा। तू वही है जिसने अपने गुनाह का दाग छुपाया था। मैंने छुपाया था, सैफुद्दीन ने स्वीकार किया, मगर अब नहीं। तू भी अपने गुस्से से लड़ सकता है। राशिद हंसा। कमजोर बातें। वह तलवार लेकर आगे बढ़ा। उसी पल अयान दौड़कर सैफुद्दीन के सामने आ खड़ा हुआ। अगर तुम मदरसे को जलाओगे, अयान चिल्लाया, तो तुम भी वही बनोगे जिससे तुम नफरत करते हो। राशिद ठिठक गया। सुनहरी परिंदा उसके सिर के ऊपर मंडराया। अचानक राशिद की आंखों के सामने मंजर बदला। उसने अपने बचपन को देखा। एक गरीब घर, एक सख्त बाप, और वह खुद डर से कांपता हुआ। उसकी तलवार कांप गई। सैफुद्दीन ने धीरे से कहा, हर जालिम कभी न कभी मजलूम रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन अपने दर्द को जुल्म में बदल देता है। लंबी खामोशी छा गई। फिर राशिद ने तलवार जमीन पर गिरा दी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने सोचा था कि ताकत से डर मिट जाएगा। डर ताकत से नहीं, यकीन से मिटता है, सैफुद्दीन ने कहा। राशिद ने अपने आदमियों को पीछे हटने का इशारा किया। हमला रुक गया। सुबह जब सूरज निकला, नूराबाद सुरक्षित था। मदरसा खड़ा था। बच्चे तिलावत कर रहे थे। राशिद अपने कुछ आदमियों के साथ लौट आया, मगर इस बार बिना हथियार के। मैं लड़ने नहीं आया, उसने कहा, मैं सीखने आया हूं। बस्ती में हैरानी की लहर दौड़ गई। सैफुद्दीन ने आसमान की ओर देखा। सुनहरी परिंदा दूर उड़ रहा था। उसने महसूस किया, रहमत की राह सचमुच तलवार से नहीं, दिल से खुलती है। मगर उसी वक्त पहाड़ियों के उस पार एक और साया हिला। रात अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। आसमान गहरे नीले से काले में ढल चुका था, और हवा में ऐसी खामोशी थी जैसे खुद वक्त भी ठहर गया हो। किला ए सरफरोश की टूटी हुई मीनारों के साए लंबे होकर जमीन पर गिर रहे थे, और उसी साए के बीच खड़ा था फरीद बिन साखिर। उसके हाथ में धनुष था, मगर आज उसकी उंगलियां कांप नहीं रही थीं। उसके चेहरे पर वह कठोरता नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उसकी आंखों में अब गुस्से की आग नहीं, बल्कि किसी गहरे दर्द का धुआं था। दूर किले के सबसे ऊंचे बुर्ज पर बैठा था वह रहस्यमयी परिंदा, सफेद पंख जिनके किनारों पर हल्की सुनहरी चमक थी। वही परिंदा जिसने फरीद की जिंदगी उलट दी थी। वही परिंदा जिसने उसके हर पाप को उसकी आंखों के सामने रख दिया था। मगर आज की रात अलग थी। हवा में अजीब सी सरगोशी थी, जैसे दीवारें कुछ कहना चाहती हों, जैसे जमीन के नीचे दबी हुई सच्चाइयां बाहर निकलने को बेचैन हों। फरीद ने धीरे से कदम बढ़ाया। उसके हर कदम की आवाज सूनी फर्श पर गूंज रही थी। अचानक किले के भीतर से एक कराहती हुई आवाज आई। वह ठिठक गया। कौन है? कोई जवाब नहीं आया, मगर फिर एक धीमी फुसफुसाहट। फरीद, उसका दिल धड़क उठा। यह आवाज उसने सालों पहले सुनी थी। यह उसकी मां की आवाज थी। उसकी आंखें फैल गईं। नहीं, यह मुमकिन नहीं। वह आवाज फिर आई। बेटा, तू कब तक अपने गुनाहों से भागेगा? फरीद के हाथ से धनुष गिर गया। उसके भीतर का पत्थर जैसे दरकने लगा। वह आवाज किले की दीवारों से टकराकर हर तरफ फैल रही थी।
तूने मासूम परिंदों को मारा, तूने बेबसों को रुलाया, मगर तेरा दिल अभी भी जिंदा है। फरीद घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने बचपन की तस्वीरें घूमने लगीं। एक छोटा सा लड़का जो अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सोता था, जो नमाज के वक्त उसके साथ खड़ा होता था, जो कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता था। फिर वह दिन जब उसके पिता की मौत हुई, जब गरीबी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया, जब उसने पहली बार धनुष उठाया मजबूरी में, मगर मजबूरी धीरे धीरे आदत बन गई और आदत ने उसे पत्थर दिल बना दिया। किले की दीवारों पर अचानक अजीब सी रोशनी फैल गई। फरीद ने सिर उठाया। सामने वही परिंदा अब उड़कर उसके करीब आ चुका था। उसकी आंखों में गहरी चमक थी, मगर वह चमक डरावनी नहीं बल्कि रहस्यमयी थी। परिंदा धीरे से जमीन पर उतरा और फिर वह इंसानी आवाज में बोला, फरीद बिन साखिर, तेरा इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। फरीद के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तू कौन है? परिंदा बोला, मैं वही हूं जिसे तूने सालों पहले जख्मी किया था, मगर मैं सिर्फ एक परिंदा नहीं हूं, मैं तेरे दिल की आखिरी रोशनी हूं। फरीद के चेहरे पर आंसू बह निकले। क्या मुझे माफी मिल सकती है? परिंदे ने उसकी तरफ देखा। माफी का दरवाजा बंद नहीं हुआ, मगर कीमत देनी होगी। कौन सी कीमत? अचानक किले के फर्श में दरारें पड़ने लगीं। नीचे से धुएं जैसी काली परछाइयां निकलने लगीं। वे वहीं परछाइयां थीं जो उसके हर गुनाह की निशानी थीं। हर मारा गया परिंदा, हर टूटा हुआ घोंसला, हर रोती हुई आवाज, वे सब उसके चारों तरफ घूमने लगीं। फरीद की सांसें तेज हो गईं। यह क्या है? परिंदा बोला, यह तेरे कर्म हैं, तू इनसे भाग नहीं सकता। परछाइयां उसे जकड़ने लगीं, उसके गले में घुटन होने लगी। मगर तभी आसमान में एक तेज बिजली सी चमकी। किले के ऊपर से एक नूर की लकीर उतरी और उस नूर ने परछाइयों को पीछे धकेल दिया। परिंदा अब और चमकने लगा था। उसकी आवाज गूंजी, फरीद, या तो तू अपने गुनाहों को कबूल कर या फिर इन अंधेरों में हमेशा के लिए खो जा। फरीद ने आंखें बंद कर लीं। उसके दिल में तूफान था। वह भाग सकता था, वह फिर से शिकारी बन सकता था, मगर आज उसके सामने उसकी माँ की आवाज थी, उसकी आत्मा की पुकार थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं मानता हूँ, मैंने जुल्म किया, मैंने मासूमों को मारा, मैंने अपने दिल को पत्थर बनाया, मगर आज मैं तौबा करता हूँ। उसके शब्द जैसे आसमान तक पहुंच गए। नूर और तेज हो गया। परछाइयां चीखने लगीं, फिर एक एक कर धुएं में बदलकर गायब हो गईं। किला कांपने लगा, जैसे कोई पुराना जादू टूट रहा हो। परिंदा अब उसके बिल्कुल सामने था। उसने अपने पंख फैलाए और फरीद के माथे को हल्के से छुआ। अचानक फरीद को ऐसा लगा जैसे उसके सीने से कोई भारी पत्थर हट गया हो। उसकी सांसें हल्की हो गईं, उसकी आंखों में सुकून उतर आया। मगर तभी परिंदा पीछे हट गया। उसकी रोशनी धीमी होने लगी। फरीद घबरा गया। क्या हुआ? परिंदा मुस्कुराया, हर रोशनी की एक कीमत होती है। मैं तेरे दिल में जो नूर छोड़ रहा हूं, उसके लिए मुझे जाना होगा। नहीं, फरीद चिल्लाया, मगर देर हो चुकी थी। परिंदा धीरे धीरे आसमान की तरफ उड़ गया। उसके पंखों से गिरती रोशनी किले को ढकती चली गई और फिर सब शांत हो गया। सुबह की पहली अजान दूर बस्ती दारुल अमीन से सुनाई दी। फरीद ने आसमान की तरफ देखा। वह अब अकेला था, मगर पहली बार वह अकेला नहीं महसूस कर रहा था। उसने धनुष को उठाया और उसे तोड़ दिया। फिर किले से बाहर निकल आया। बस्ती की तरफ बढ़ते हुए उसके कदमों में अब शिकारी की चाल नहीं, बल्कि एक तौबा करने वाले इंसान की सादगी थी। लोगों ने उसे देखा और हैरान रह गए। फरीद बिन साखिर, जिसका नाम सुनकर बच्चे रोते थे, आज उसकी आंखों में आंसू थे। वह मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजे की दहलीज पर झुक गया और बोला, ऐ मालिक, अगर तूने मुझे आज बचाया है तो मैं बाकी जिंदगी तेरे बंदों की हिफाजत करूंगा। उसी वक्त आसमान में एक सफेद परिंदा उड़ा। फरीद ने सिर उठाया। वह वही परिंदा था, या शायद उसका नूर, पर इस बार वह दूर नहीं गया। वह बस्ती के ऊपर चक्कर लगाकर बैठ गया, जैसे निगाहबान हो। फरीद समझ गया, यह अंत नहीं, यह शुरुआत है, मगर असली इम्तिहान अभी बाकी था, क्योंकि बस्ती के बाहर जंगल की गहराइयों में
एक नई साजिश जन्म ले चुकी थी, और वह साजिश फरीद की तौबा से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। दारुल अमीन की सुबहें पहले जैसी नहीं रही थीं। जब से फरीद बिन साकिर ने धनुष तोड़ा था, बस्ती की हवा में एक अजीब सा सुकून उतर आया था। लोग अब उसे डर की नजर से नहीं, हैरानी की नजर से देखते थे। कुछ के दिल में शक था, कुछ के दिल में उम्मीद। मगर जिस दिन उसने मस्जिद की दहलीज पर सिर झुकाया था, उसी दिन जंगल की गहराइयों में एक और सिर उठा था, नफरत से भरा, बदले की आग से सुलगता हुआ। वह था जाहिर अल कमर, लंबा कद, काले लिबास में लिपटा हुआ और आंखें ऐसी जैसे उनमें रात ठहरी हो। वह पहले फरीद का साथी था, शिकारी नहीं मगर शिकारी से भी ज्यादा खतरनाक। वह जाल बिछाता था, वह परिंदों को फंसाने के ऐसे तरीके जानता था जिनसे कोई बच न सके। जब फरीद ने शिकार छोड़ दिया तो सबसे बड़ा नुकसान जाहिर का हुआ, क्योंकि असल में शिकार से जो दौलत आती थी उसका बड़ा हिस्सा जाहिर के पास जाता था। और अब सब खत्म। जंगल के भीतर एक वीरान खंडहर में वह अकेला बैठा था। उसके सामने जलती मशाल की लौ कांप रही थी। फरीद, उसने दांत भींचते हुए कहा, तूने मुझे धोखा दिया है। मगर यह सिर्फ दौलत का मामला नहीं था, जाहिर का राज और गहरा था। सालों पहले जब फरीद के पिता की मौत हुई थी, तब उस हादसे के पीछे कोई और नहीं बल्कि जाहिर ही था। उसने ही उस दिन गलत रास्ता दिखाया था। उसने ही फरीद के पिता को उस दलदल की तरफ भेजा था जहां से वे कभी लौट नहीं पाए। मगर यह राज आज तक दफन था, और अब उसे डर था अगर फरीद सच की तरफ बढ़ा तो कहीं यह राज उजागर न हो जाए। इसीलिए उसने फैसला कर लिया, अगर फरीद बदल गया है तो उसे मिटा देना होगा। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। खामोशी में अचानक एक फड़फड़ाहट हुई। जाहिर ने सिर उठाया। उसके सामने एक काला परिंदा आकर बैठा। उसकी आंखें लाल थीं, अजीब, अस्वाभाविक लाल। जाहिर मुस्कुराया, तू आ ही गया। यह कोई साधारण परिंदा नहीं था, यह उसी अंधेरी ताकत का हिस्सा था जो कभी किला ए सरफरोश में बसी थी। जब फरीद ने तौबा की तो वह अंधेरा पूरी तरह मिटा नहीं था, बस पीछे हट गया था। अब वह अंधेरा जाहिर के दिल में जगह बना चुका था। काले परिंदे ने जैसे फुसफुसाकर कहा, अगर तुझे ताकत चाहिए तो कीमत देनी होगी। जाहिर ने बिना झिझक कहा, मैं हर कीमत देने को तैयार हूं। मशाल की लौ अचानक तेज भड़क उठी और उसी रोशनी में जाहिर की परछाई दीवार पर लंबी होकर विकृत रूप लेने लगी। जंगल में एक साजिश जन्म ले चुकी थी। उधर दारुल अमीन में फरीद अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुका था। वह बच्चों को तीरंदाजी नहीं बल्कि पेड़ लगाना सिखाता था, घायल परिंदों की मरहम पट्टी करता। लोगों के दिल धीरे धीरे पिघलने लगे थे, मगर हर रात जब वह सोता उसे वही सपना आता, किला, परछाइयां और दूर खड़ा जाहिर जो मुस्कुरा रहा होता। एक रात उसने सपना देखा, बस्ती जल रही है, आसमान काला है और सफेद परिंदा उसके ऊपर चक्कर लगा रहा है, मगर उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। फरीद घबराकर उठ बैठा। उसके माथे पर पसीना था। वह समझ गया, यह सिर्फ सपना नहीं, यह चेतावनी है। सुबह होते ही वह मस्जिद के इमाम हजरत कासिम साहिब के पास पहुंचा। मुझे अजीब ख्वाब आते हैं। इमाम ने ध्यान से उसकी बात सुनी। जब इंसान तौबा करता है, उन्होंने कहा, तो शैतान उसे और जोर से गिराने की कोशिश करता है। तू मजबूत रह। फरीद ने सिर झुका दिया, मगर उसके दिल में एक बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला है। उस रात जंगल के किनारे से बस्ती की तरफ कुछ साए बढ़े। वे लोग नहीं थे, वे जाल थे, महीन मगर मजबूत। जाहिर ने अपने आदमियों को भेजा था। मकसद था बस्ती के सारे परिंदों को पकड़ लेना। अगर परिंदे नहीं होंगे तो फरीद का नया मिशन टूट जाएगा। रात के तीसरे पहर जब सब सो रहे थे, जाल फैल चुके थे। पेड़ों पर बैठे परिंदे अचानक फंस गए। उनकी चीखें हवा में घुल गईं, मगर उसी पल आसमान से एक सफेद चमक उतरी। वही परिंदा। उसने जोर से पुकारा। फरीद की आंख खुल गई। वह बाहर भागा और सामने का दृश्य देखकर उसका दिल कांप गया। हर तरफ फड़फड़ाहट, जाल में फंसे मासूम परिंदे। लोग अभी जागे भी नहीं थे। फरीद ने बिना सोचे जाल काटना शुरू किया। उसके हाथ कट गए, खून बहने लगा, मगर वह रुका नहीं। एक एक कर परिंदे आजाद होने लगे। तभी पीछे से आवाज आई, बहुत बदल गया है तू।
फरीद ने पलट कर देखा। अंधेरे में खड़ा था जाहिर। उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं जैसी पहले थीं। उनमें एक अजीब सी लाल चमक थी। यह तूने किया? जाहिर हंसा। तूने मेरा काम छीना, अब मैं तेरा सुकून छीनूंगा। फरीद ने गुस्से से कहा, मैंने तेरे साथ क्या बुरा किया? जाहिर की आवाज भारी हो गई। तू सच के करीब पहुंच रहा है। फरीद का दिल धड़क उठा। कौन सा सच? जाहिर ने धीरे से कहा, तेरे बाप की मौत हादसा नहीं थी। यह सुनते ही फरीद के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? जाहिर मुस्कुराया। जिस दिन वह दलदल में गए, रास्ता मैंने दिखाया था। फरीद की आंखों में खून उतर आया। उसका पुराना शिकारी जागने लगा। मगर उसी पल सफेद परिंदा उनके बीच आकर बैठ गया। उसकी चमक ने अंधेरे को पीछे धकेल दिया। जाहिर पीछे हट गया। यह तुझे बचा नहीं पाएगा, उसने गुर्रा कर कहा, और फिर अंधेरे में गुम हो गया। फरीद वहीं खड़ा रह गया, सन्न। उसका दिल बदले की आग से जल उठा। उसके सामने दो रास्ते थे, एक तौबा का, दूसरा इंतकाम का। रात की हवा ठंडी थी, मगर उसके भीतर तूफान था। सफेद परिंदा उसकी तरफ देख रहा था, जैसे पूछ रहा हो, अब क्या करेगा? फरीद की आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, यह कैसा इम्तिहान है? दूर मस्जिद से फज्र की अजान की पहली आवाज उठी, और उसी आवाज के साथ फरीद ने अपने दिल में फैसला किया, वह बदला नहीं लेगा। वह सच का सामना करेगा, मगर नफरत से नहीं। मगर उसे नहीं पता था, जाहिर अब सिर्फ इंसान नहीं रहा था। वह उस अंधेरे का झरिया बन चुका था जो पूरी बस्ती को निगल सकता था, और असली टकराव अभी बाकी था। रात और सुबह के दरमियान का वह लम्हा था जब आसमान धुंधला पड़ जाता है और धरती पर हल्की सी सफेदी उतरने लगती है। दारुल अमीन की गलियां शांत थीं, मगर उस शांति के पीछे एक अनजाना डर छिपा हुआ था। फरीद बिन साखिर मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं, जागी हुई, रोई हुई और सोच में डूबी हुई। जाहिर के शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। तेरे बाप की मौत हादसा नहीं थी। यह वाक्य उसके दिल में किसी खंजर की तरह उतर चुका था। वह अपने अतीत से भागता रहा था, मगर अब अतीत उसके सामने खड़ा था, एक सच्चाई बनकर। उसी वक्त आसमान से हल्की सी चमक उतरी। सफेद परिंदा मस्जिद की मीनार पर आकर बैठ गया। उसकी आंखों में आज पहले से ज्यादा गहराई थी। फरीद ने उसे देखा और धीरे से कहा, क्या मैं फिर से वही बन जाऊं? क्या मेरे भीतर का शिकारी अभी मरा नहीं? परिंदा कुछ नहीं बोला, मगर उसकी मौजूदगी जैसे दिल के अंदर उतर रही थी। तभी बस्ती के बाहर से शोर उठा। लोग भागते हुए आए। जंगल की तरफ से धुआं उठ रहा है। काले साए पेड़ों पर छा गए हैं। फरीद तुरंत उठ खड़ा हुआ। जब वह जंगल के किनारे पहुंचा तो उसके कदम ठिठक गए। पेड़ों पर काले जाल फैले थे। हवा भारी हो चुकी थी। परिंदे गायब थे और जंगल के बीचों बीच खड़ा था जाहिर अल कमर, मगर वह पहले जैसा नहीं था। उसके चारों तरफ काला धुआं घूम रहा था। उसकी आंखों की लाल चमक अब और तेज थी। तू आ ही गया, जाहिर की आवाज गूंजी। फरीद ने सीधा उसकी तरफ देखा। तूने मेरे बाप को मारा? क्यों? जाहिर हंसा। क्योंकि मुझे तेरे बाप से नफरत थी। वह मुझे कभी अपना नहीं मानते थे, और जब मौका मिला मैंने उन्हें ऐसे रास्ते पर भेज दिया जहां से कोई लौट कर नहीं आता। फरीद का दिल फट गया। उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसके अंदर पुराना गुस्सा जाग उठा। जाहिर बोला, आज तू बदला ले सकता है, मार दे मुझे, फिर देख तेरे दिल का सुकून कैसे लौटता है। हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ झूमने लगे, काले जाल और कस गए। उसी पल सफेद परिंदा आसमान से उतरा और दोनों के बीच आकर मंडराने लगा। उसकी रोशनी काले धुएं से टकरा रही थी। फरीद की आंखों में आंसू भर आए। उसने सोचा, अगर वह जाहिर को मार दे तो क्या उसके बाप की मौत वापस हो जाएगी? क्या उसका दिल सच में हल्का हो जाएगा? या फिर वह फिर से वही पत्थर दिल शिकारी बन जाएगा जिसने कभी रहम नहीं किया था? जाहिर ने तलवार निकाल ली। कमजोर मत बन, तू वही है जो खून से नहीं डरता। फरीद ने जमीन से एक टूटी हुई लकड़ी उठाई। वह लड़ सकता था, वह जीत भी सकता था, मगर उसी लम्हे उसे अपनी मां की आवाज याद आई, बेटा, इंसान की असली ताकत उसके सब्र में होती है। उसने लकड़ी फेंक दी। मैं तुझसे नहीं लड़ूंगा, उसने शांत आवाज में कहा। जाहिर चौंक गया।
डर गया? नहीं, फरीद बोला, मैं अपने रब से नहीं डरना चाहता। यह सुनते ही काला धुआं बेचैन होने लगा, जैसे उसे इस जवाब की उम्मीद न हो। जाहिर गुस्से से आगे बढ़ा और तलवार उठाई, मगर उसी पल सफेद परिंदा तेजी से उसके सामने आया। उसकी रोशनी अचानक इतनी बढ़ी कि जंगल सफेद चमक में नहा गया। जाहिर की चीख निकल गई। उसके चारों तरफ घूमता काला धुआं टूटने लगा। नहीं, यह नहीं हो सकता, परिंदा हवा में मंडराते हुए जैसे कह रहा था। अंधेरा उसी दिल में टिकता है जो उसे जगह देता है। फरीद ने आंखें बंद कर लीं और दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरे दिल में अब भी नफरत बाकी है तो उसे निकाल दे। अचानक जमीन कांपी, पेड़ों के जाल खुद ब खुद टूटने लगे। जाहिर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों की लाल चमक बुझने लगी। काला धुआं उसके शरीर से निकलकर आसमान में गायब हो गया। वह अब सिर्फ एक थका हुआ इंसान था। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दे, मैंने नफरत में खुद को खो दिया। फरीद उसके पास आया। उसके सामने वही इंसान था जिसने उसके बाप की मौत का रास्ता बनाया था। उसके पास मौका था बदला लेने का, मगर उसने हाथ आगे बढ़ाया। तूने मुझसे मेरा बाप छीना। फरीद की आवाज भारी थी, मगर मैं तुझसे इंसानियत नहीं छीनूंगा। जाहिर फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी आंखों से निकलते आंसू शायद सालों की जमी हुई नफरत को बहा ले गए। जंगल में पहली बार हल्की सी हवा चली, साफ, हल्की, सुकून देने वाली। सफेद परिंदा धीरे धीरे नीचे उतरा। उसकी चमक अब कोमल थी। वह फरीद के कंधे पर आकर बैठ गया। फरीद ने महसूस किया, उसका दिल अब पत्थर नहीं रहा। उसके भीतर सच्चा सुकून उतर चुका था। सूरज की पहली किरण पेड़ों के बीच से झांकी। काले जाल पूरी तरह गायब हो चुके थे। परिंदे फिर से लौटने लगे। दारुल अमीन की तरफ से अजान की आवाज गूंजी। फरीद ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं बल्कि शुक्र था। सफेद परिंदा धीरे धीरे उड़ गया, इस बार हमेशा के लिए। मगर जाते जाते वह अपने पीछे जो छोड़ गया था, वह रोशनी फरीद के दिल में हमेशा के लिए बस चुकी थी। जाहिर ने सिर झुका लिया। वह अब एक टूटा हुआ इंसान था, मगर शायद उसके लिए भी तौबा का दरवाजा खुल चुका था। फरीद ने उसे उठाया और कहा, चल वापस चलें। बस्ती को अब शिकारी नहीं, रखवाले चाहिए। और उस दिन से दारुल अमीन में एक नई कहानी शुरू हुई। लोग जब अपने बच्चों को यह किस्सा सुनाते तो कहते, एक था पत्थर दिल शिकारी जिसने बदले से नहीं, माफी से जीत हासिल की। और जंगल के ऊपर जब भी कोई सफेद परिंदा उड़ता दिखाई देता, लोग समझ जाते रब की रहमत अभी भी उनके ऊपर साया किए हुए है। कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि हर दिल में कहीं ना कहीं एक शिकारी छुपा होता है और हर दिल को एक न एक दिन अपना फैसला करना पड़ता है।